हेलो दोस्तों, यूनिक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, हम कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उस पहले पार्ट में हमने देखा कि कत्यूरी कहां से आए, कहां से उत्तराखंड के क्षेत्र में ये एस्टैब्लिश होते हैं, कौन कौन से शासक किस प्रकार से यहां पे सत्ता चलाता है। उसके बाद हमने इसके संस्थापक वसंत देव पर बात की थी, क्योंकि कत्यूरी के 4 परिवार उत्तराखंड की जमीन पर अपनी सत्ता चलाते हैं, और उन 4 परिवारों में पहला जो परिवार होता है वो होता है वसंत देव का परिवार। और आज हम दोस्तों दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिस दूसरे परिवार का नाम है, दूसरी फैमिली का नाम है निम्बर देव का परिवार। पहले पार्ट में हम वसंत देव के परिवार को कंप्लीट कर चुके हैं। वो पहली वीडियो में आप देख चुके हैं दोस्तों। कत्यूरी राजवंश यदि हमने उत्तराखंड में नहीं पढ़ा तो हम उत्तराखंड के इतिहास को नहीं समझ, क्योंकि कत्यूरी वंश उत्तराखंड की जमीन का पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कुमाऊं के क्षेत्र में कि कत्यूरी के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। कत्यूरी शासकों को देवतुल्य माना जाता था उत्तराखंड की जमीन पर। क्यों इनको देवतुल्य माना जाता था, क्यों आज उत्तराखंड के परीक्षाओं में ये वंश एक महत्वपूर्ण वंश बना है, क्यों हर पेपर में यहां से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, इस पर हम बात करते हैं। पहला जो परिवार था वसंत देव, हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पास दूसरा परिवार आ चुका है, और दूसरा परिवार है दोस्तों निम्बर देव का परिवार। यानी कि निम्बर देव अब सत्ता चलाएगा कत्यूरी वंश की। कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश की सत्ता चलाएगा। कार्तिकेय और कत्यूरी वंश एक ही है दोस्तों। जब तक ये चमोली के जोशीमठ में रहा तब तक ये कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था, और जब ये जोशीमठ से बागेश्वर के रणचुलाकोट कत्यूरी घाटी चले गए, तब ये दोस्तों कत्यूरी के नाम से जाने गई। ये दोस्तों निम्बर देव की जानकारी कैसे मिलती है, कहां से मिलती है? बागेश्वर में एक अभिलेख मिलता है दोस्तों, और इस बागेश्वर में निम्बर देव का नाम निम्बर्त नाम से संबोधित किया गया है। दूसरा जो अभिलेख चमोली जिले के जोशीमठ के पांडुकेश्वर अभिलेख में निम्बर देव का नाम निम्बर मिलता है। इन दो जगहों से निम्बर देव की जानकारी मिलती है। क्या करता है निम्बर देव उत्तराखंड की जमीन पर? दोस्तों कुछ खास तो नहीं करता है, लेकिन अल्मोड़ा के जागेश्वर में, जो अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम है, इस जागेश्वर धाम में विमानों का निर्माण करता है। विमानों का मतलब क्या होता है? विमानों का मतलब होता है छोटे छोटे मंदिर। तो जो छोटे छोटे मंदिर बनाए गए उत्तराखंड की जमीन पर अल्मोड़ा के जागेश्वर में, उन मंदिरों का निर्माण निम्बर देव के द्वारा किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम दासू देवी मिलता है, कि इनकी पत्नी दासू देवी थी, और या नाथू देवी के नाम से भी कहीं कहीं पर संबोधित इनको किया गया है। तो दोस्तों ये दूसरे परिवार का, निम्बर देव परिवार का पहला शासक निम्बर देव है। तो इसे निम्बर देव से बढ़िया प्रश्न बनते हैं, आज तक बनते हुए आए हैं, और कत्यूरी राजवंश से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, इस निम्बर देव के बाद जो अगला इस निम्बर देव परिवार का अगला शासक बनता है, उसका नाम है ईस्ट गणदेव। जो ये ईस्ट गणदेव है, इसे अभिलेखों में परम ब्राह्मण कहा गया है। परम ब्राह्मण के नाम से इसको संबोधित किया गया है, और साथ ही साथ परम माहेश्वर की उपाधि भी ईस्ट गणदेव के द्वारा ली गई। जो ये ईस्ट गणदेव है दोस्तों, इस ईस्ट गणदेव को ब्राह्मणों का संरक्षक माना जाता है। इसने जो एक उपाधि ली, वो उपाधि ली ब्राह्मणों का संरक्षक। क्यों ब्राह्मणों का संरक्षक
की उपाधि, क्या कारण था कि ब्राह्मणों के संरक्षक की उपाधि इस समय इष्टगण देव को लेनी पड़ी? इसलिए लेनी पड़ी इष्टदेव गण को, बौद्ध धर्म का वर्चस्व उत्तराखंड के क्षेत्र पर बढ़ चुका था और बौद्ध धर्म के वर्चस्व को कम करने के लिए इसको ब्राह्मणों का संरक्षक की उपाधि ली गई और इसने कहा कि मैं ब्राह्मणों का संरक्षक हूं, मैं ब्राह्मणों का रक्षक हूं और मैं ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता हूं, इसलिए इसने ये उपाधि ली। इसने दोस्तों अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर का इसके द्वारा निर्माण किया गया। विभिन्न प्रकार के मंदिर इसके द्वारा बनाए गए। ध्यान से देखना दोस्तों, एक प्रश्न मैंने कहा कि कत्यूरी वंश से उत्तराखंड के एग्जाम में बनता ही बनता है। कुछ दिन पहले वीपीडीओ का एग्जाम हुआ, 3 शिफ्टों में जो पेपर कराए गए, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कत्यूरी राजवंश से बना ही बना है। जागेश्वर में इन्होंने जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया, साथ ही साथ एक मंदिर और बनाया दोस्तों, नवदुर्गा मंदिर का निर्माण किया, महिष मर्दिनी मंदिर का इनके द्वारा निर्माण किया गया और साथ ही साथ लकुलीश मंदिर का भी इनके द्वारा निर्माण किया गया। ये जो निम्बर देव है दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है। उत्तराखंड की जमीन पर आदि गुरु शंकराचार्य का आवागमन हुआ और आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड की जमीन पर आते हैं, पूरे देश का भ्रमण भी करते हैं, चारों दिशाओं में, भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करते हैं। उन मठों में से एक मठ उत्तराखंड की जमीन पर ज्योतिष मठ है, बद्रिक आश्रम है। इसी ईस्ट गणदेव के शासनकाल में, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, शंकराचार्य का आगमन होता है दोस्तों। जिस समय शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड की जमीन पर हुआ, उस समय उत्तराखंड की जमीन का जो शासक था वो ईस्ट गणदेव था और कई अभिलेखों में इनकी पत्नी का नाम धारा देवी मिलता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ईस्ट गणदेव। कुछ अभिलेखों में दोस्तों ईस्ट गणदेव की पत्नी का नाम धारा देवी मिलता है। तो यही जानकारी ईस्ट गणदेव के बारे में थी। इसके बाद दोस्तों अगला शासक आता है ललित सुरदेव। ललित सुरदेव में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं दोस्तों। बार बार हमने जिक्र किया कि एक अभिलेख है पांडुकेश्वर अभिलेख, और जो ये पांडुकेश्वर अभिलेख है दोस्तों, ये चमोली जिले के अंदर है, जोशीमठ में है। यहां पर ललित सुरदेव के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। 2 अभिलेख यहां से मिलते हैं। अब इन 2 अभिलेख जो यहां से मिले, इस 2 अभिलेखों की जो खासियत है वो खासियत ये है कि ये दोनों अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। इनकी भाषा संस्कृत है और इससे स्पष्ट जानकारी मिलती है कि कत्यूरी राजवंश की राजभाषा संस्कृत थी। 2 अभिलेख मिले पांडुकेश्वर से ललित सुरदेव के, और उन 2 अभिलेखों की जो भाषा है वो भाषा संस्कृत है। साथ ही साथ इन्होंने बागेश्वर में 2 मंदिरों का निर्माण किया दोस्तों। 2 मंदिर इन्होंने बागेश्वर में बनाए। पहला मंदिर था वैजनाथ मंदिर, और दूसरा जो इनके द्वारा मंदिर बनाया गया वो था बागनाथ मंदिर। बागेश्वर में वैजनाथ मंदिर और बागनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो ललित सुरदेव के द्वारा कराया गया, और इन मंदिरों का
जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण कराया गया वो 1602 ईस्वी में कराया गया दोस्तों। और 1602 ईस्वी में चंद वंश के शासक लक्ष्मी चंद के द्वारा इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाता है। और यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही दोस्तों आपके पेपर में पूछा गया था। दो प्रश्न बनते हैं कि बागनाथ और वैजनाथ मंदिर किसने बनाए, और वैजनाथ और बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया। ललित सुरदेव, कुछ अभिलेखों में ललित सुरदेव की पत्नी का नाम भी मिलता है, और इनकी एक पत्नी का नाम मिलता है लैया देवी, और दूसरी उसी लैया देवी का कहीं कहीं जिक्र हुआ है कि इनकी पत्नी का नाम शम्मा देवी था। तो निम्बरदेव परिवार का दोस्तों ये तीसरा शासक है ललित सुरदेव, एक महत्वपूर्ण शासक है। जो अगला शासक हमारे पास है ये एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है भूदेव। दोस्तों इतिहासकारों ने कहा कि भूदेव जो था वो लैया देवी का पुत्र था, और लैया देवी ललित सुरदेव की पत्नी है, यानी कि भूदेव ललित सुरदेव का पुत्र था और लैया देवी का पुत्र था। इसी भूदेव के समय में उत्तराखंड की जमीन पर जो बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ा, उस वर्चस्व को खत्म करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो कत्यूरी वंश में एक शासक था जिसका नाम था भूदेव। और भूदेव ने इस बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए एक उपाधि ली थी, जिस उपाधि का नाम था बौद्ध श्रमण शत्रु। यह बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि लेने वाला कत्यूरी वंश का पहला शासक था। इन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त किया। शंकराचार्य का आवागमन इससे पहले हो चुका था, और शंकराचार्य का एक बड़ा प्रभाव इस जमीन पर रहा, और भूदेव के द्वारा बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि ली गई। और साथ ही एक उपाधि और ली गई दोस्तों, जिस उपाधि को कहा गया ब्राह्मण भक्त। यह स्वयं को ब्राह्मण भक्त कहता था, और यहां से बौद्ध धर्म को समाप्त करने में भूदेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों इसी परिवार के अंदर एक अंतिम शासक मिलता है, जिस शासक का नाम होता है इच्छरदेव। इच्छरदेव के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दोस्तों नहीं मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास की बुकों का अध्ययन करने से यह जानकारी मिलती है कि इच्छरदेव के जो पिताजी थे वो उनका नाम था सलोणादित्य। इच्छरदेव के द्वारा अपने पिताजी के नाम से एक वंश स्थापित किया गया था जिसका नाम था सलोणादित्य वंश। ये बार बार पूछा गया है दोस्तों, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की? वो स्थापना की इच्छरदेव ने। तो दोस्तों आज हम कत्यूरी का दूसरा पार्ट लेके आपके बीच आए। पहला पार्ट हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा पार्ट ये हमारे पास कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश का था। अब दोस्तों हम आपके बीच तीसरा पार्ट लेके आएंगे। तीसरे पार्ट में दोस्तों हम पढ़ेंगे सुभिक्ष राज का परिवार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे अशांति देव का परिवार भी पढ़ेंगे, और इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि जो ये कार्तिकेयपुर वंश था ये कैसे कत्यूरी में बदला, कैसे कत्यूर घाटी में गया, कैसे ये चमोली के जोशीमठ से बागेश्वर के कत्यूरी में जाते हैं, क्या कंडीशनें रहती है, क्या कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से, जलवायु की वजह से गए, या बाह्य आक्रमण की वजह से इनको बागेश्वर में शरण लेनी पड़ी। इस पर हम अगले वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू।